आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह मैं आप सबको आराधना सभा में आपका स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी परमेश्वर की स्तुति करने के लिए उत्साहित हैं। आराधना में जाने से पहले एक वचन निकाल लेंगे, भजन संहिता उसका 108 अध्याय उसका 1 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, हे परमेश्वर मेरा हृदय स्थिर है और मैं गाऊंगा, मैं अपनी पूरी आत्मा से तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया। इस समय आपका हृदय, यदि आपका मन किसी बातों में विचलित है, परेशान है, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अपने मन की चौकसी कीजिए, अपने दिल को परमेश्वर की आराधना में लगाना, जिससे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके अशांति को शांति में बदलने की सामर्थ्य रखता है। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी प्रभु की आराधना करने के लिए तैयार हैं। आइए आराधना में जाने से पहले हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि तूने हमें ये समय दिया कि हम सब मिलकर तेरी स्तुति करें, आराधना करें। प्रभु जबकि हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर, जो भी लोग प्रभु निराश है, हताश है, वो सब पवित्र आत्मा के आनंद में भर के प्रभु तेरी स्तुति करें और उनका जीवन प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा भरपूर हो जाए। प्रभु जी, प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू आज अपनी आराधना में प्रभु सबको छू लेगा। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए सब मिलके गाएं। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। फिर बार आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे बजा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। ओ नाचेंगे गाएंगे बजा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करें, सब मिलके गाइए यीशु की गुणगान। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान। फिर आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे बजा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। ओ नाचेंगे गाएंगे बजा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। जय जय बोलो जय, यीशु की जय। जय जय बोलो जय, यीशु की जय। जय जय बोलो जय, यीशु की जय। जय जय बोलो जय, सब मिलके ओ जय जय बोलो जय, यीशु की जय। जय 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 बोलो जय, यीशु की जय। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे बजा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। ओ नाचेंगे गाएंगे बजा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय सूचनाओं का है। इस सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस चर्च की प्रार्थना सभा होती है, जैसे कि मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लकड़ा, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण, मैं बसंती, हम ग्रेस चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं।
मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस चर्च सूरज कुंड में सेवा करते हैं। मैं जीवनदीप। मैं पुष्पा। हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च निमका में सेवा करते हैं। मैं अखिल। मैं अनुपमा जॉय। हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है और हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। मेरा नाम शाहरुख है और मैं पास्टर जीवनदीप के साथ मिलके ग्रेस चर्च नीमका में सेवकाई करता हूँ। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हो। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे मुख्य कलीसिया भवन 21C में शुक्रवार की प्रार्थना सभा होती है। यदि आप किसी भी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हर रविवार सुबह 11 बजे आत्मिक मनन ऑनलाइन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप किसी भी कारणवश चर्च नहीं जा पाते हैं तो आप आत्मिक मनन में जुड़ सकते हैं। हर रोज प्रार्थना का दल और पासवान का दल मिलकर आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो दिए गए नंबर पर जरूर साझा करें या फिर अपने क्षेत्रीय पासवान को बांट सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। ये समय है प्रियो परमेश्वर को भेंट और दशवांश देने का, और हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो हमें कमी घटी नहीं होने देता है, वो हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा करता है। हम जानते हैं, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने परमेश्वर को अपने भेंट और दशवांश के द्वारा विश्वास योग्यता दिखाएं। बाइबल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वास योग्यता के साथ निस्वार्थ के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए बोया और उन्होंने अपने जीवन में बरकत और आशीष को पाया। इसी प्रकार यदि आज भी हम परमेश्वर के राज्य के लिए जब बोते हैं विश्वास योग्यता के साथ निस्वार्थ के साथ, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। ना कि हमें आर्थिक रीति से, बल्कि हमारे पारिवारिक में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर बरकत और आशीष देगा। आइए हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोने से पहले दुआ करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज जो लोग परमेश्वर तेरे राज्य के लिए हाथ बढ़ाते हैं और तेरे राज्य के लिए बोते हैं, मेरी प्रार्थना है उनको बहुत आयत से आशीष कर, उनकी तमाम ज़रूरतों को तो पूरा करना। परमेश्वर बहुत से लोग हैं जिनके पास नहीं है, नहीं दे पा रहे हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है उनको भी प्रभु अपने राज्य, अपने स्वर्गीय भंडार से भरपूर करे, जिससे परमेश्वर आने वाले समय में वो भी परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बोएं और तेरी महिमा उनके द्वारा भी होने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं खुदावन कि तुम हमारी दुआ को सुना है और ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। आप अपने भेंट और दशवांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी आप अपने भेंट और दशवांश को दे सकते हैं। अभी समय है परमेश्वर के वचन से सुनने का। मेरे साथ एक वचन निकाले, नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 23 पद। नीति वचन 4 अध्याय उसका 23 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मेरे प्रियो, हमें अपने मन की रक्षा और हमें अपने मन की सुरक्षा किस तरह से करना है? परमेश्वर के वचन से हमें अपने मन की रक्षा करना है, क्योंकि हमारे विचार में, हमारे मनों में बहुत सारी बातें आते हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं और इस दुनिया में काम करते हैं। इसीलिए हमारे दिल दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं। हो सकता है परिवार का टेंशन हो सकता है अपने जिंदगी को लेकर टेंशन हो। इसी चलते हमारे मनों में, विचारों में बहुत सारी बातें आते हैं, लेकिन हम अपने मन के विचारों को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं और किस तरह से हम सही रास्ते में अपने मन को ले सकते हैं, वो एक ही चीज है जो हमारे मन और विचार को सही रास्ते पे ले सकता है, सही रास्ते पे ला सकता है। वो है परमेश्वर का वचन। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने मन को सही विचारों पे रख सकते हैं, सही रास्ते पे रख सकते हैं। क्योंकि जब हम इस दुनिया में काम करते हैं, दुनिया की बातें और दुनिया की चीजें हमारे मन को विचलित करती है, हमारे मन को डाइवर्ट करती है, हमारे मन को इधर से उधर भटकाती है। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है हमें सही रास्ते पे ले चलता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है
कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। क्योंकि हमारे मन में विचार आने से ही हमारे जीने की शैली, हमारे बोलने की कला, सब कुछ परिवर्तन होता है। इसलिए हमारे विचारों को उस परमेश्वर के वचन के अनुसार रखने की जरूरत है। उस परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम रखेंगे, हमारे मन में बदलाव आएगा, हमारे सोच विचार में बदलाव आएगा, हमारे जीने की तरीके में बदलाव आएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को हमें अपने मन में रखना है। क्योंकि परमेश्वर यहोशू को बोला कि जब परमेश्वर ने यहोशू को वचन दिया और व्यवस्था की बातें उसने कहा, तो यहोशू को क्या बोला कि जो मैं तुम्हें व्यवस्था दिया हूं, मैं तुम्हें व्यवस्था दे रहा हूं, उसी में दिन रात ध्यान किए रहना। मेरे प्रियो, जब यहोशू दिन और रात जब उस व्यवस्था में ध्यान किए रहता था, तो परमेश्वर ने यहोशू के जीवन में और यहोशू के जीवन के द्वारा अद्भुत अद्भुत काम किए। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से आज परमेश्वर हमारे जीवन में भी और हमारे जीवन के द्वारा जब हम अपने मनों में, अपने विचारों में, अपने काम में, अपने कर्तव्य में जब हम उसके वचन को रखेंगे, परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई करेगा। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को सही रास्ते पे ले चलेगा। जिस तरह से यहोशू के जीवन में परमेश्वर का वचन काम किया, आज वही परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करने के लिए तैयार है। तो हमें जरूरत है कि परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना, परमेश्वर के वचन पर मनन करना, तब हम उस यहोशू की तरह आज अपने जीवन में उस अद्भुत अद्भुत काम को देख पाएंगे। यहोशू जब उसने सूर्य और चंद्रमा को उसने आज्ञा दी, सूर्य और चंद्रमा उसकी आज्ञा के द्वारा रुक गया था। मेरे प्रियो, आज उस परमेश्वर को वचन को जब हम अपने मनों में विचार करेंगे, अपने मनों में हम लाएंगे, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के द्वारा जिसने यहोशू काम किया, वो आज हमारे जीवन के द्वारा भी परमेश्वर करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हम तैयार हैं उसके वचन को मनन करने के लिए? जब हम उसके वचन को मनन करेंगे, तब हमारा मन उसकी वचन के अनुसार होगा, हमारा विचार उसकी वचन के अनुसार होगा, हमारा चरित्र उसके वचन के अनुसार होगा, हमारा स्वभाव उसके वचन के अनुसार होगा, हमारे जीवन की शैली और जीने का तरीका उसके वचन के अनुसार होगा। इसलिए हमें आज अपने मन को तैयार करना है उसके वचन के अनुसार चलने के लिए, उसके वचन के अनुसार सोचने के लिए। तो आइए हम सब प्रभु से प्रार्थना करें ताकि हमारा मन सिर्फ और सिर्फ उस प्रभु पर के वचनों पर ध्यान देने वाला होने पाए, ना कि संसार की बातों पर, ना कि संसार की चीजों पर, ना कि संसार की क्रियाओं पर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारा मनों का ध्यान, हमारे मनों का विचार और हमारा जिंदगी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर होने पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। सामर्थी परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार हमारा मन और ध्यान होने पाए, हमारा विचार प्रभु आपके वचन के अनुसार होने पाए, हमारे जीने की तरीका प्रभु आपके वचन के अनुसार होने पाए। प्रभु हमारे विचारों को बदल, हमारे मनों को बदल, ताकि हम प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरी इच्छा के अनुसार और तेरी आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले होने पाए। प्रभु जितने लोग प्रभु तेरे इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके मनों के विचारों को बदल। प्रभु अगर कोई भी दुष्ट की ताकत उनके मन में विचारों में काम करती है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के जीवन में आपका वचन काम करने पाए। महान परमेश्वर, जिस तरह से यहोशू के जीवन में आपका वचन काम किया, उसी तरह से प्रभु आज हम हर एक के जीवन में आपका वचन काम करने पाए। प्रभु हम हर एक बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन।